अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। कुर्बे हक के सफर को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एक सीनियर साथी और शायर अदीब सरमद सहबाई साहब भी लाहौर टेलीविजन सेंटर पर आप रहमतुल्लाह अलैह से मिले और एक दिन मैंने इनके मुंह से सुना, ऐसा शख्स सदियों के बाद आता है जो मलामत को सीने पर सजा ले। शोबा सहाफत में इनकी मुलाकात जाहिद झंगवी साहब से हुई और जो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इनसे पूछा कि क्या आप सैयद बाबा से मिले हो, तो एक सहाफती मगर नजर अंदाजी से जवाब दिया कि कौन सैयद साहब। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि फिर तुमने वक्त ही जाया किया और फिर इन्हें लेकर मेरे दफ्तर आए। ये मेरी इनसे पहली मुलाकात थी। जब पाकिस्तान अखबार में काम करने वाले दूसरे सहाफियों से तो मेरा गहरा ताल्लुक था, जाहिद झंगवी साहब से सिर्फ वो एक मुलाकात एक मजबूत बंधन की तरह साबित हुई और वो आज भी कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के इस पैगाम रहमत को हर जगह फैलाने के लिए कोशिश हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले इस कदर हैं कि मैं हर फर्द की मोहब्बत पर अलहदा किताब लिख सकता हूँ। मैं इन तमाम चाहने वालों को सलाम करता हूँ जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, पेशावर, कोयटा वगैरह में कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत से सरशार सूरह अर-रहमान के पैगाम को फैला रहे हैं। बैरून ममालिक बिलखुसूस दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, इंग्लैंड, हिंदुस्तान, स्कॉटलैंड, बांग्लादेश, यूक्रेन, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, मैक्सिको, अमेरिका, इटली, हॉलैंड, कनाडा में मुकीम इन तमाम लोगों को सलाम जो अपनी अपनी जुबान में पैगाम का तर्जमा करके कार्ड छपवा कर, DVDs बनवा कर दुखियों से सख्ती इंसानियत तक पहुंचा रहे हैं। ये सब कार्ड आप यहाँ देख सकते हैं। दुबई में मुकीम अब्दुर्रहीम बाजवा साहब और आसम लाशारी ने DVD कवर को अरबी जुबान में प्रिंट करवा कर इसे फैलाया। सीना काकी ने बंगाली जुबान में, हिल्डा, पेट्रा, लूसिया, कलारा, सेवटिलीना, शाहिद मार्किटा ने जर्मन, चेक, डिच और रशियन जुबान में कार्ड छपवाए पैगाम फैलाया जा रहा है। मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि बैरूनी दुनिया में रहने वाले लोगों के महसूसात पढ़ने वालों को पहुँचाऊँ ताकि हम सब के इस कुव्वत यकीन को मजबूती मिले कि कुरान पाक एक आलमगीरी सच्चाई है और तमाम इंसानियत के लिए हदायत है। कहीं भी कोई भी इसको सुने और फैलाए तो इसकी जिंदगी बदल जाती है। इन तमाम लोगों की मोहब्बत लाजवाब और बेमिसाल नौयत की है। आप जरा सोचें, कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की एक काकी जो बांग्लादेश में रहती है, इनका नाम सीमा इकबाल है। आप बहनाई से महरूम हैं लेकिन देखने वालों से ज्यादा रोशन है। कोई दिन ऐसा नहीं जब वो लोगों के पास जाकर सूरह रहमान का पैगाम न दे। अपनी कमाई से मुतअद्दिद बार उन्होंने इंग्लिश और बांग्ला जुबान में छपने वाले अखबारात में सूरह रहमान सुनने के पैगाम को छपवाया और इनके साथ बहुत सी काकियां कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में इस पैगाम को बांग्लादेश और दीगर मुल्कों में फैला रही हैं। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की एक प्यार करने वाली काकी बुशरा जुल्फकार जो आजकल बांग्लादेश में सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल में काम कर रही हैं, उन्होंने मुझे बताया कि बांग्लादेश में लोग जादू से बहुत डरते हैं। लिहाजा बुशरा साहिबा ने तमाम बाअसर रसूख लोगों से काम शुरू किया, इनको दुआ भी करवाई और सूरह रहमान भी सुनवाई। इसके अलावा बुशरा साहिबा हर किस्म के लोगों से मिलती हैं और जगह जगह अपने इदारे के हवाले से लोगों की ज़ाहिरी मदद के अलावा सूरह रहमान का सुनवाना शामिल है और सब लोगों को DVDs और कार्ड भी दिए जा रहे हैं। चिटागांग, सहलट, ढाका में ये पैगाम तेजी से फैल रहा है। आइए अब इन सब के तासरात पढ़ते हैं। शाहिद महमूद। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम बेशक तड़पती से सच्ची इंसानियत के लिए एक मुनव्वीज मुसर्रत है, लाइलाज और मायूस लोगों के लिए रोशनी की किरण है। हालांकि इस पैगाम में पूरी कायनात का हुस्न छुपा है, मगर ये एक इंतहाई सादा और बेहद आसान अमल है जिसे कोई भी दुनिया का इंसान बिना किसी मुश्किल के कर सकता है। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इसे हर तरह की महदूदियत से पाक रखा है। इसलिए यूरोप में भी इस पैगाम ने बिना किसी रंगो, नस्ल और मजहब के इम्तियाज के हजारों लोगों के दर्द को दूर करते हुए इनके चेहरों पर मुस्कुराहट दी है। सूरह अर-रहमान के पैगाम ने मुझे सोचूं कि जहन्नम से निकाल कर मेरे अंदर कायनात के हर कोने में बसे लोगों से शदीद मोहब्बत की बुनियाद डाली है। कहीं सुनी बात नहीं, ये सच है कि इस पैगाम ने मुर्दा दिलों को नई जिंदगी अता की है और लोगों को ऐसे तरीके से दूसरों से प्यार करना सिखाया है। एक आम इंसान भी इस पैगाम के जरिए न सिर्फ खुद को सुकून कल्ब दे सकता है बल्कि
बिना किसी की इजाजत लिए दूसरों की भी मदद कर सकता है। यूरोप के दिल चेक रिपब्लिक में जहां लोगों ने खौफजदा होकर सब मज़ाहिब को खैरबाद कह दिया है, वहां कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के इस पैगाम ने बेचैन तड़पते सिसकते इंसानों को उन्हीं की ऐन सोच के मुताबिक एक बेहतरीन किरदार की तरफ रहनुमाई की है। पैगाम की सच्चाई इसके अंदर छुपी प्यार की चाशनी में मोहब्बत बहते रहमत के समंदर बेकरां ने लोगों के दिलों में खुद अपनी जगह बनाई है। सब कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की मौजो करम के सबब है। हिल्डा, शुरू में कुछ मेरी आपसे मिलने से पहले की जिंदगी और बाद में सूरह रहमान के मौजूदात के बारे में बताना चाहूंगी। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुई जो कि एयरपोर्ट से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। मेरे वालिदैन फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर लोग थे और मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। बचपन इतना तेजी से गुजरा कि मुझे पता तक नहीं चला, क्योंकि मैं खेलों में हिस्सा लेने की बहुत शौकीन थी और खेल खेल में ही वक्त का पता नहीं चला। मैंने हेयर ड्रेसर बनने के लिए कॉलेज में तालीम मुकम्मल की। 18 साल की उम्र में शादी की और मेरी 2 बहुत प्यारी बेटियां पैदा हुईं। अफसोस की बात कि मेरी अज़वाजी जिंदगी शुरू दिन से ही एक अजाब थी। मैं अपनी 25 साल की उम्र से कभी खुश नहीं हो पाई थी। अपनी शादी के 20 साल बाद मैंने तलाक ले ली। जब मैंने शौहर को छोड़ा तो मेरे हाथ में सिर्फ एक कपड़ों का थैला और बेटियां साथ थीं। इसके अलावा सब कुछ वहीं छोड़ना पड़ा। अपनी उम्र के 24 साल से मैं 3 और 4 जगह काम करती रही, कई फ्लैट सजाए और मेरी जिंदगी काम करने और मुश्किलात का सामना करने में ही गुजरती गई। मैं अपने अंदर कभी खुश नहीं हुई और ना ही कभी मुझे आराम करने का मौका मिला। उम्र के 40 साल तक मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखा, जिसमें डिप्रेशन, पहले शोहर से मुसलसल लड़ाई और रोजमर्रा मुश्किलात शामिल थी। बच्चों को पालने में वक्त निकलता रहा और मेरे वालिदैन दोनों बहुत जल्द इस दुनिया से चले गए। दोनों की तदफीन की रस्म एक ही साल में हुई। इन दिनों जिंदगी में खुश होना मुमकिन ही नहीं था। फिर एक वक्त के बाद मेरी जिंदगी में मोहब्बत आई, जब मेरी मुलाकात दूसरे शोहर से हुई। इसके बाद रोजमर्रा जिंदगी ने हमें चैन नहीं लेने दिया, कभी पैसों का मसला और कभी बीमारी का सामना। मैंने अनथक मेहनत की और एक वक्त के बाद अपनी जाए पैदाइश के पास ही अपने घर की तामीर शुरू कर दी। अब यहाँ भी खुशी नहीं मिली कि खुशकिस्मती हम पर नहीं मुस्कुराई। जिस कंपनी ने घर की तामीर करनी थी, इसने धोखा दे दिया और मेरा तकरीबन 1 मिलियन चेक क्रोन लेकर भाग गई, जिससे मैं कर्जों में घिर गई। जहनी तौर पर इस बात का सामना करने को तैयार नहीं थी और बीमार हो गई। मेरे पित्ते का ऑपरेशन हुआ और इन्हें वो निकालना ही पड़ा। इस ऑपरेशन के बाद जब हमें ऐसा लगा कि सब सुकून में होगा, तो एक और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ गया। 50 साल की उम्र में डॉक्टर ने मुझे कहा कि मेरे गुर्दे में कैंसर है। मेरे आसाब बिल्कुल जवाब दे गए। सारी उम्र मेरे इर्द गिर्द लोग रहे और मैंने इन सब से बेहद मोहब्बत की और मुस्कुराहटें बांटी। मेरा ब्यूटी पार्लर मेरा शौक भी है। मैंने एलोपैथिक से हटकर लोगों के इलाज की तालीम भी ली, जिसकी वजह से हमेशा बहुत से लोगों से मिलती रहती थी। एक दिन एक कस्टमर ने मुझे एक सीडी दी और थोड़ा इसके बारे में बताया। मैंने इस सीडी को 1 साल के लिए दराज में रख दिया। मुझे फिर इस सीडी का ख्याल अपनी बीमारी में आया। जब मेरे कैंसर के ऑपरेशन में 1 महीना रह गया था, मैंने इससे सुनना शुरू किया और दूसरे ही दिन इस सीडी के कवर पर दर्ज नंबर पर राब्ता किया, जो कि शाहिद का नंबर था। शाहिद ने मुझे कहा कि सुनते वक्त ध्यान दूं और 7 रोज सुनने के बाद इससे मुलाकात होगी। सूरह रहमान सुनते पहले ही लम्हे मेरा दिल जैसे बाहर आना चाहता था। एक नाकाबिले बयान एहसास था, जिसमें नूर, रोशनी, सुकून और म्यूजिक था, जो कि सब एक साथ मेरे जिस्म और रूह से गुजर गया। 7 रोज के बाद जैसे मैंने एक नई जिंदगी में पहला सांस लिया। सूरह रहमान 7 दिन सुनने के बाद शाहिद मुझसे मिलने आया और मुझे बहुत सी बातों की वजाहत करना शुरू की। इस बेचारे को जैसे एक नया काम मिल गया, क्योंकि मेरे पास सवालों की एक बहुत लंबी फहरिस्त मौजूद थी। इसके बाद हर रोज इससे मुलाकात थी और सवालों के जवाबात और इन जवाबात की वजाहत थी। मुझे एक वक्त के बाद इस बात का एहसास हुआ कि मेरा उस्ताद है कौन और मेरे लिए वो कितना अहम है। इसका बेहद इत्मीनान, प्यार और सब्र, जो मैंने कभी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। खास तौर पर इसका हैरत अंगेज हद तक पुरसुकून होना मेरे लिए एक नई बात थी। जैसे वो मुझे कई हसीन खुले दरवाजों में दाखिल कर रहा हो। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि ऑपरेशन करवाऊं, क्योंकि मैं अपने अंदर ताकत और खुशकिस्मती को महसूस कर रही थी। मेरे अंदर सूरह रहमान को सुनने और शाहिद से मुलाकातों के बाद एक नई जिंदगी शुरू हो गई और मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन भी होने लगी थी। शाहिद ने मुझे कहा कि अब तुम्हें ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, मगर ये फैसला तुम खुद करो। मैंने बहुत सोचा और आखिरकार ऑपरेशन करवा ही लिया, क्योंकि मेरे जिस्म में ट्यूमर्स थे
जिनमें एक सबसे बड़ा गुर्दे के अंदर था। अस्पताल में पहले दिन ही मैंने नर्सों और डॉक्टरों को सूरह रहमान के बारे में बताना शुरू कर दिया। मेरा ऑपरेशन हो गया और मेरी तबीयत नासाज थी, मगर इसके बावजूद डॉक्टर ने मुझे घर भेज दिया। ऑपरेशन के तीसरे दिन से मेरी तबीयत खराब रही। फिर शाहिद मेरे पास आया और 4 घंटे तक मेरे बिस्तर के पास बैठा रहा। इसने बहुत कोशिश की कि मुझे उठा सके, मगर मेरे अंदर जिंदगी के निशानात कम थे और मैं रुखसत होना चाहती थी। शाहिद ने सैयद बाबा जी को लिखा और इनसे वीडियो कॉल की। पहली बार जो मैंने सैयद बाबा जी को देखा है, वो मंजर मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगी। मैंने इनके कहने पर वो अल्फाज दोहराए जिन्होंने मुझे 2 मिनट के अंदर अंदर बिस्तर से उठा दिया और सैयद बाबा जी ने मुझे कहा कि तुम अब बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई हो। ये कैसी अजीब बात हुई कि मेरी शुगर के अलावा थायराइड का मसला भी हल हो गया। इसके 3 दिन बाद मैं काम पर वापस मौजूद थी और आज तक अपने पाँव पर खड़ी हूँ। ये वो जो मुझे अता हुआ, इस शक्ल में अता हुआ कि मेरे दिल को दोबारा नई जिंदगी मिली और मेरा ख्याल है कि मेरे वजूद का एक एक जरा जिंदा किया गया है। ये बात, ये एहसास मैं लफ्ज़ों में बयान करने से कासर हूँ कि सूरह रहमान, सैयद बाबा जी और मेरे उस्ताद मुझे हर रोज सुबह से शाम तक अपने साथ लेकर चल रहे हैं और मैं जिंदगी इनके बिना गुजारने का सोच भी नहीं सकती। मुझे नई जिंदगी मिली, मोहब्बत मिली, मैं खुश रहती हूँ और मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। कुछ वक्त के बाद मुझे सैयद बाबा जी की दुआओं में बैठना नसीब होने लगा, जिसमें से मैंने बाबा जी के बारे में जानना शुरू किया। यहाँ से मुझे कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह और सैयद बाबा जी के शुरू वक्त के अहवाल का भी इल्म हुआ। दुआओं के सिलसिला ने मुझे शशदर कर दिया। मेरी जिंदगी में एक दनाई भरने के साथ साथ अपने आप से जंग करने का सबक मिला। मुझे अपनी गलतियां नजर आने लगी जिन पर मेरी कड़ी नजर है। जब सैयद बाबा जी की दुआ हो तो हमारे लिए एक बेहद खुशी और बेपनाह एनर्जी लाती है, जैसा कि कोई शफाफ नशा हो। हर दुआ के बाद हम एनर्जी का बम बन जाते हैं, दीवानों की तरह सूरह रहमान का पैगाम देते जाते हैं, नए लोगों को मिलते हैं और इनको बाबा जी के बारे में बताते हैं और सूरह रहमान सुनने पर कायल करते जाते हैं। बाबा जी सूरज की तरह हैं, पाकीज़ा सोच है। मेरी दुआ है कि ये सूरह रहमान का पैगाम तमाम लोगों, मेरे दोस्तों, मेरे रिश्तेदारों तक पहुंचे और इनकी जिंदगियां भी ऐसे बदलें जैसे मेरी बदली। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।